खुशी के हाथ पकड़ते ही अर्नब शॉक्ड हो गया था और खुशी को देखकर बोला था, क्या हुआ बीवी, परेशान हो क्या? मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ। वो अभिनव कात्रा आपको या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को हाथ तक नहीं लगा सकता है। खुशी ने अपना सर हिलाकर हाँ किया था और अर्नब का माथा चूमकर बस इतना ही कहा था कि अब मैं इस बारे में कोई और बात नहीं करना चाहती। अब चलें सो जाते हैं क्योंकि सुबह मॉम आ रही है और कल शायद किशुंग भाई और मान्या की शादी की बात भी पक्की हो जाए। कल के बाद हमें अपना प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना है। माना मिस्टर चौधरी मामा जी लगे, पर प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट है ना, वो तो हमें पूरा करना ही है ना। अर्नब तो खो ही चुका था। खुशी ने आज पहली बार आगे बढ़कर उसका माथा जो चूमा था। खुशी ने उसको खोए देख दोबारा पूछा था, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? कहाँ खो गए आप अर्नब जी? अर्नब के मुंह से निकल गया था, बीवी जब आप अचानक से झटके देंगी तो मैं तो क्या, कोई भी पति शॉक्ड हो जाएगा। खुशी अर्नब की बातों से शर्मा गई थी और अंदर जाने लगी थी, पर अर्नब ने उसको अपनी तरफ खींच लिया था और उसको अपने गले से लगा लिया था। बीवी थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए, पर अभी हम अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक जब तक कि जो आपका दिल है वो खुद ना बोले। अब हम तब तक दोस्त, लवर, सुख दुख के साथी और पार्टनर बनकर रहेंगे। खुशी ने हाँ में सर हिलाया था और एक बार फिर उसके सीने से लग गई थी। आज की रात भी निकल गई थी। सुबह का सूरज नया पैगाम लेकर आया था। सुबह सुबह विक्की का फ़ोन आ गया था। उसने विकास चौधरी के घर के जस्ट साथ वाला घर ही उन सब के लिए खरीद लिया था अर्नब के कहने पर। वहीं आज अभिनव भी कुछ गलत करने की कोशिश में था। आज ये देखना था कि कौन जीतता, अर्नव या फिर अभिनव, क्योंकि एक तरफ सच था और एक तरफ झूठ। खुशी का दिल तो कल रात से ही घबरा रहा था और ना जाने क्यों उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। अर्नब सलोनी जी को लेने के लिए जा रहा था तो ना जाने क्यों खुशी उसके गले लगकर बोल पड़ी थी, अर्नब जी आप मत जाएं प्लीज़, मेरा दिल घबरा रहा है। वो अभिनव कात्रा चुप नहीं बैठेगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अर्नब ने उसको प्यार से शांत करने की कोशिश की थी, ये बोलकर कि अगर हम ऐसे डर कर बैठेंगे फिर तो अभिनव कात्रा जैसा इंसान हमारा फ़ायदा उठाएंगे ही। तो आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और किशुंग, विक्की सब है साथ मेरे। उसने सलोनी जी की फ़्लाइट का पता किया था और साथ ही विक्की को मैसेज भी, क्योंकि वो जानता था अभिनव आज कुछ करने की सोच रहा है। विक्की 2 सिम कारों का इंतज़ाम करो। और हाँ, एक बात, वो अभिनव कात्रा कब क्या कर रहा है उसके पल पल की खबर चाहिए, खासकर आज की। विक्की ने हंसकर बस इतना ही कहा था, ओके बॉस, हो जाएगा। वो अभिनव जान भी ना पाएगा हुआ क्या उसके साथ। कहो तो उसको ही उठवा दूँ, फिर तो ना रहेगा बॉस और ना बजेगी बांसुरी। अर्नब ने एक पल खुशी को देखा था और बोला, ठीक है, लेकिन ये काम अभी हो जाए, मॉम के आने से पहले ही। और हाँ, मॉम की सेफ्टी का इंतज़ार कर दिया है ना। अभी विक्की कुछ कहता उससे पहले ही किशुंक आ गया था। अरु चल, माँ के आने का वक्त हो गया है। एक बात और, कुछ ही देर में सारा सामान शिफ्ट हो जाएगा और मेरी मुंबई मैनेजर से बात हो गई है, वहाँ फ़िलहाल सब ठीक है। बाकी यहाँ सब सेट होते ही मैं मुंबई चला जाऊँगा कुछ दिनों के लिए। अर्नब बात तो किशुंग से कर रहा था पर उसका ध्यान खुशी पर था और अर्नब की आंखों की बेचैनी किशुंग साफ साफ देख पा रहा था। उसने धीरे से कहा था, क्या हुआ है अरु, तू परेशान दिख रहा है? अर्नब ने खुशी की तरफ इशारा किया था और सब बता दिया था। किशुंग, पता नहीं क्यों मैं जब जब मिसेस राजदादा की आंखों में नमी देखता हूँ तो मेरा दिल करता है जाकर उस अभिनव कात्रा को बहुत मारूं और उसको लाकर खुशी और माँ के चरणों में गिरा दूं कि वो उससे माफ़ी मांगे। किशुंग हंसकर बस इतना ही बोला था, तेरा ये सपना जल्दी ही पूरा होगा। चल अब चले वरना अंजू माँ दिमाग खा जाएगी। ये बोल किशुंग खुशी के पास चला गया था और जाकर बोला था, भाभी आप उदास मत हो, मैं अरु को कुछ नहीं होने दूंगा।
आप अपना और बाकी सबका ध्यान रखें जब तक हम लोग नहीं आते। शुंग बाहर चला गया था और अर्नब खुशी के पास गया था। आप यहाँ सबका ध्यान रखें, मैं मॉम और बाकी सबको लेकर आता हूँ। अर्नब जाने लगा था और खुशी उसको कह रही थी कि अर्नब जी जल्दी आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और अर्नब ने खुशी के लिए जो तोहफ़ा लाया था वो भी उसको दे दिया था और बोला था कि आज आप यही पहनना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मॉम आपको इन्हीं कपड़ों में देखे। अर्नब जा चुका था, लेकिन खुशी का दिल एक अनजानी आशंका से घबरा रहा था। उसने मान्या को ऊपर बुलाया था। मानू, सारांश कहाँ है? खुशी, क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज बहुत गलत होने वाला है। खुशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसकी हालत देख मान्या सुजाता जी के पास भागी थी और जाते ही बोली थी, माँ आप जल्दी चलो, खुशी की तबीयत खराब हो रही है। सुजाता जी, विकास जी और उनकी वाइफ तीनों खुशी के कमरे में पहुँचे थे, जहाँ खुशी डरी हुई एक जगह सिमटी बैठी थी। सुजाता जी उसकी हालत देखते ही परेशान हो गई थी। खुशी, क्या हुआ है बेटा? मम्मा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो अभिनव क्वात्रा किसी को नहीं छोड़ेगा। मम्मा प्लीज़ कुछ करो प्लीज़। सुजाता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने अर्नब को फ़ोन किया था। अर्नब सुजाता जी का फ़ोन आने से चौंक गया था। क्या हुआ है? सब ठीक है? मिसेस राजजादा ठीक है? अर्नब ने धड़कते दिल के साथ पूछा था। अर्नब बेटा, जब से तुम और किशुन गए हो तब से ये रो रही है और रो रो कर तबीयत खराब कर ली। बस एक ही बात दोहरा रही है, वो अभिनव कुछ करने वाला है। अर्नब समझ गया था कि खुशी ऐसे तो कुछ नहीं कहेगी, कुछ न कुछ तो हुआ है। उसने सुजाता जी से इतना ही कहा था, माँ आप मिसेस राजजादा का ध्यान रखिए और उनसे बोलिए कि वो मुझ पर भरोसा रखें। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, अपने आप को भी नहीं। और बाकी रही बात उस अभिनव क्वात्रा की, तो उसका हाल आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सुजाता जी अर्नब की बातों को समझ नहीं पाई थी, पर उनका फ़ोन स्पीकर पर था तो खुशी कुछ कुछ समझ गई थी। अर्नब फ़ोन काट चुका था और फ़ोन काटते ही उसने विक्की को फ़ोन किया था। विक्की, क्या हुआ अभिनव क्वात्रा का? बॉस, काम हो चुका है, अभिनव को हम लोगों ने उसको कैद कर लिया है। अब आप बताएं आगे क्या करना है उसका? अर्नब ने बस इतना ही कहा था, उसकी फ़ोटो जहाँ उसको कैद किया है फ़िलहाल वो बस। विक्की ने जैसे ही फ़ोटो भेजी थी, अर्नब ने वो फ़ोटो खुशी को भेज दी थी, इस मैसेज के साथ ही कि अब उम्मीद करता हूँ आपका डर खत्म हो चुका होगा ये देखकर। और मैंने आपसे कहा ना, मैं आऊँगा तो ज़रूर आऊँगा, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तो अब आप उठें और जाकर तैयार हो जाएं, क्योंकि मॉम को उनकी बहू पूरे सजो सिंगार में दिखनी चाहिए। एक बात और, आपकी खूबसूरत आँखों में आंसू नहीं अच्छे लगते, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के बाद आप रोए नहीं। आप अपना और बाकी सबका ध्यान रखें और कान्हा जी को ज़्यादा तंग मत करना। खुशी ने जैसे ही उन तस्वीरों को देखा था, उसका डर मानो एकदम दूर हो गया था। उसने उस तस्वीर को सुजाता जी को भी दिखाया था। मम्मा, ये देखो अभिनव क्वात्रा जो सब पर रौब जमाता था, आज वो खुद कैद हो चुका है। सुजाता जी का दिल दुखा था, लेकिन फिर एक स्माइल उनके चेहरे पर आ गई थी और उन्होंने खुशी का माथा चूमते हुए कहा था कि अब तो खुश है ना, अब चल तैयार हो जा, समधन जी से ऐसे मिलेगी। दूसरी तरफ करिश्मा क्वात्रा परेशान हो रही थी कि अचानक अभिनव कहाँ चला गया है। वो सब जगह फ़ोन कर रही थी पर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। वहीं अर्नब एयरपोर्ट पहुंच चुका था और सलोनी से अभी गले ही मिला था कि किसी ने गोली चला दी थी। जब तक सिक्योरिटी वाले उसको पकड़ते वो गायब हो चुका था। इसके साथ ही हर टीवी पर खबर आने लगी थी, मशहूर बिजनेसमैन टाइकून अर्नब सिंह राजजादा पर हुआ हमला।
किसी अज्ञात आदमी द्वारा उन पर गोली चलाई गई। सुजाता जी और विकास जी ये देख परेशान हो गए थे। सुजाता जी तो कान्हा के आगे बैठ गई थी, वहीं खुशी के हाथों से सिंदूर की डब्बी अचानक गिरकर छूट गई थी और सारा सिंदूर बिखर गया था। तभी खुशी के पास सारांश का फ़ोन आया था। खुशी, तू ठीक है ना? कहाँ है तू? मुझे बता, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ सारू? खुशी ने हंसते हुए कहा था। मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। और तू यहाँ नहीं था ना, तो तू नहीं जानता बहुत कुछ हुआ है। तू क्यों यूँ चला गया था मेरी और अर्नब जी की शादी के बाद अपने पापा के काम से? वैसे मैं इस वक्त तैयार हो रही थी, वो मॉम आ रही है ना, तो अर्नब जी कुछ ड्रेसेस लाए थे, तो बस। बाकी तू बता कहाँ है? मैं अभी फ़िलहाल विकास चौधरी जी के घर पर हूँ। तेरे जाने के बाद पता चला वो रिश्ते में मामा जी हैं मेरे। खुशी के बाद जैसे सारांश को सुनाई नहीं दे रही थी, उसने भराए हुए आवाज़ में कहा था। खुशी, वो एएसआर कौन? एएसआर सारांश। फिर कुछ याद आते ही बोली थी, ओ अर्नब जी। हाँ बता, क्या हुआ अर्नब जी को? सारांश चुप हो गया था। खुशी, वो एएसआर पर किसी अज्ञात बंदे ने एयरपोर्ट पर गोली चलाई है। खुशी ये सुनते ही नहीं कहकर गिरकर बेहोश हो चुकी थी और खुशी की आवाज़ से मान्या ऊपर आ गई थी और आती ही बोली, माँ जल्दी आए, देखिए क्या हो गया है खुशी को। अर्नब को गोली लगी है, ये बात पूरे देहरादून में फैल चुकी थी। यहाँ खुशी और उसकी मॉम की हालत बुरी थी। किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से बात भी करने की कोशिश की थी, पर अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। विकास जी अपनी सारी कोशिश लगा रहे थे। उससे बस इतना ही पता चला था कि अर्नब को गोली लगी है, पर अचानक कहाँ से कुछ लोग आ गए थे। वो पूरी राजाती फैमिली को निकल कर ले गए थे। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। विकास जी और खुशी सुजाता को लेकर वापस घर आ गए थे और घर आते ही वो कान्हा के चरणों में गिर पड़ी थी। कान्हा, सब ठीक होगा ना? हमारे अर्नब को कुछ हुआ तो नहीं होगा? मैं कहाँ ढूंढूं उनको, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने किशुन का फ़ोन मिलाया था, फ़ोन बजते रहा था पर किसी ने उठाया नहीं था। इस बात से पूरा कपूर और चौधरी परिवार परेशान हो चुका था। खुशी काफ़ी देर तक अर्नब का इंतज़ार घर पर करती रही थी। फिर वो उठी थी और मान्या का हाथ थामे कॉर फैशन चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ अर्नब और बाकी लोग एयरपोर्ट से निकल चुके थे और अर्नब जानता था कि खुशी की हालत अच्छी नहीं होगी। यही सोच उसने किशुन को कार कपूर फैशंस की तरफ मोड़ने को बोला था। किशुन ने बहुत समझाया था कि खुशी घर होगी, पर उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि वो कपूर फैशंस जाए। और जैसे ही अर्नब की कार कपूर फैशंस पहुंची, वह सबको खुशी की कार दिखी थी। किशुन, मैंने कहा था कि वो यहीं होगी। तू एक काम कर मॉम, अंजू, नानी माँ और मामी जी को लेकर चौधरी सर के घर आ। मैं तेरी भाभी को मना कर लाता हूँ। उसने किशुन को मान्या को फ़ोन करके नीचे बुलाने को कहा था। मान्या ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा था, किशुन ने उसको चुप करवा दिया था कि नीचे आओ, किसी को कुछ नहीं कहना, बस नीचे आ जाओ। मान्या ने ऐसे ही किया था। वो जैसे ही नीचे आई, किशुन के गले लग गई थी और उसको मारने लगी थी कि कहाँ गए थे और यहाँ हम सब की क्या हालत है, ये सोचा है। फिर उसको अर्नब का ख्याल आया था। उसने पीछे की तरफ झांकते हुए पूछा था कि जीजू कहाँ है, वो ठीक तो है ना? खुशी की हालत ठीक नहीं है, वो बस तब से गेट को देख रही है, मानो उसको इंतज़ार हो कि उसका प्यार, उसका अर्नब कहाँ है। तो जवाब अभी मिल जाएगा। अरु, तू जा भाभी के पास, मैं मानू के साथ सबको घर ले आता हूँ। मान्या, घर पर फ़ोन करके खाना और डॉक्टर दोनों मंगवा लो। मान्या डर गई थी, पर जैसे ही अर्नब कार से निकला तो उसका पूरा हाथ खून से लाल था। मान्या यह देख घबरा कर बोली थी, अर्नब जीजू, आपके तो खून निकल रहा है। अर्नब ने खून की परवाह नहीं की थी और वो वहाँ से धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ खुशी के केबिन की तरफ जाने लगा था।
जैसे ही वो उसके ऑफिस पे पहुंचा था, सब शॉक्ड हो गए थे क्योंकि आज पहली बार अर्नब खुशी के ऑफिस आया था। अर्नब ने खुशी का केबिन पूछा था और अपने आप को संभालते हुए वो वहाँ पहुँच गया था। उसने जैसे ही खुशी का गेट खोला था, वो अंदर रो रही थी। चुपचाप अर्नब ने उसको बुलाया था। खुशी ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी थी, खुशी भागकर उसके पास गई थी और रोते हुए बोली थी, कहाँ चले गए थे आप? तभी उसका ध्यान अर्नब की चोट पर गया था और वो घबराकर बोल उठी थी, अर्नब जी कितनी लगी हुई है, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए हो? यहाँ क्यों आए हो? आप जानते हो ना आप क्या हो मेरे लिए। खुशी ने आराम से अर्नब को केबिन में बने बेड पर लेटाया था। उसने मान्या को फ़ोन करके किसी डॉक्टर को भेजने को कहा था, तो मान्या बस इतना ही बोली थी, खुशी मैं किशुंग जी के साथ हूँ, वो सबको हम घर लेकर जा रहे हैं, सबकी हालत ख़राब है, माँ की, अंजू की, नानी माँ की और मामी जी की। अर्नब जी की ज़िद थी कि उनको पहले तुझसे मिलना है क्योंकि ऐसा वादा किया होगा तो वो वहाँ है और हम सब घर जा रहे हैं। वहाँ चौधरी अंकल ने डॉक्टर को बुला लिया है। खुशी तो जीजू का ध्यान रख, ही नीड्स यू, समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ तुझे? और बाकी कुछ बात हो तो किशुंग को फ़ोन कर लियो। और हाँ, इन्जॉय ये स्वीट से पल हैं जो मुश्किल से मिलते हैं। खुशी के फेस पर स्माइल आ गई थी और उसने बाहर फ़ोन करके सेक्रेटरी जो फर्स्ट एड देने को कहा था और साथ ही साथ अच्छे डॉक्टर को भी बुलाने को कहा था। वो जब अंदर आए तो अर्नब बस उसको देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बहुत कुछ है उसके दिल में। खुशी अर्नब के पास जाकर बैठ गई थी और जाते ही बोली थी, अर्नब जी आप ठीक हो ना? अर्नब से धीरे से कहा था, हाँ मैं ठीक हूँ, तभी सामने हूँ, वरना तो मेरे ससुर जी ने इंतज़ाम बहुत सॉलिड करवाए थे। खुशी ये सब सुनकर अर्नब का हाथ पकड़कर रो पड़ी थी और रोते रोते बोली थी, बस यही कारण है कि हम सबसे दूर रहते हैं, किसी को नहीं बताते कि हम उससे प्यार करते हैं। अभिनव क्वाद्रा नाम का कलंक हमारे सर पर लगा है। देखा ना आज क्या हुआ? आज उसने आप पर और आपके परिवार पर भी हमला करवा दिया। खुशी मेरी बात सुनोगी? ये हमला शायद किसी और की चाल है क्योंकि वो मेरे साथ साथ मेरे पूरे ख़ानदान को मार डालना चाहते थे। क्योंकि अगर ये काम अभिनव का होता तो आज सुबह ही पता चल जाता। ये जो कोई भी है ये मेरा और मेरे परिवार का दुश्मन है। तो आप ज़्यादा मत रोएं। ना जाने क्या हुआ था कि खुशी अर्नब के गले लग गई थी और रोते रोते बोल पड़ी थी, आज के बाद ऐसा मत करना आप, जानते हैं ना सुबह से क्या हालत हुई है मेरी। खुशी ने अर्नब को सहारा देकर बिठाया था और धीरे धीरे उसकी शर्ट उतार दी थी क्योंकि खून हाथ से बह रहा था। खुशी की आंख बंद हो गई थी अर्नब पर जिस्म की खुशबू के कारण। ये देख अर्नब हंसकर बोल पड़ा था, बीवी तुम मुझसे क्यों शर्मा रही हो? मैं तो तुम्हारा हूँ, आई एम ऑल योर्स। तुम्हारा हक है, तुम मुझे बिना कपड़ों के भी देख सकती हो। खुशी ने आंखें खोलकर अर्नब को देखा था और धीरे से उसके करीब आते हुए बोली थी, अभी आप घायल हो और घायल इंसान को तंग नहीं करते हैं, तो आप आराम कीजिए, हम यहीं हैं आपके पास, लेकिन आप आराम करें। खुशी ये बोलकर जाने ही लगी थी कि अर्नब ने उसको पकड़कर अपने ऊपर कर लिया था। खुशी की हार्ट बीट बढ़ गई थी। अर्नब को ऐसे महसूस करके उसकी पलकों ने उठना मानो बंद ही हो गई थी। अर्नब की गर्म सांसें खुशी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। अर्नब भी खुशी को एकटक देखे जा रहा था और बोल पड़ा था, यूँ ना बीवी, जब मुझ पर गोली चली थी ना तो मुझे इस पल में बस एक ही ख्याल आया कि मेरी बीवी का क्या होगा, वो कैसे रहेगी। और वो वादा मैंने किया था जो अधूरा रह गया था। मैंने मॉम को कहा था अगर मैं मर जाऊं तो वो तुम्हारी शादी ऐसे इंसान से कराए जो तुम्हें प्यार का एहसास कराए और बताए
कि प्यार कितना खूबसूरत होता है। खुशी अपने आंखें ऊपर करके बस यही बोली थी, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आप ही चाहिए अपनी लाइफ में और किसी की ज़रूरत नहीं, तो आप क्या कहेंगे अर्नब जी? अर्नब ने खुशी को देखा था। वो उसके ऊपर आ गया था और खुशी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला था, तो मैं यहाँ अभी तक इन स्वीट होठों को किस कर रहा होता, लेकिन आई नो माई लिमिट्स एंड इवन आई नो दैट कि तुम भी अभी दूर ही रहना चाहती हो। खुशी का मन कर रहा था कि वो अर्नब को अपने दिल का हाल बता दे, पर वो आज उसके दिल का हाल सुनना चाहती थी। अर्नब जैसे ही धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ा था, उसक आई, हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो बोल पड़ी थी, अर्नब जी सब है यहाँ। अर्नब माना ही नहीं था। उसने बस हल्के से उसके होठों को चूमा था और पीछे हट गया था, ये बोलते हुए, आई नो माई लिमिट्स लव। अब तक डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने अर्नब के हाथों की ड्रेसिंग कर दी थी और अर्नब को रेस्ट करने को कहा था। खुशी जी, चोट ज़्यादा गहरी है, ठीक होने में वक्त लगेगा। अभी के जो हालात है उनमें इनका सेफ रहना ज़्यादा अच्छा है। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मिसेस राजादा? खुशी ने सर हाँ में हिलाया था और डॉक्टर के जाते ही घर पर करके सबका हाल चाल मालूम किया था। सबकी हालत ख़राब थी, पर सब यही सोच रहे थे। वो शांत थी। अर्नब दवाई के असर से सो चुका था, पर खुशी के दिल को आराम नहीं था। वो उठकर अर्नब के पास गई थी और जाकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया था, मानो वो अपने आप को तसल्ली दे रही हो कि सब ठीक है। अर्नब, उसका पति, उसका प्यार, वो उसके साथ है। यूं ही सोचते सोचते खुशी सो गई थी। अर्नब के सीने पर सर रखकर सुबह की पहली किरण के साथ अर्नब की निगाह खुशी पर पड़ी थी। वो हंस पड़ा था और उसने हल्के से खुशी के होठों को चूमते हुए कहा था, गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग वाइफ, लव यू अलॉट। अर्नब खुशी के चेहरे में देखता हुआ गुनगुना उठा था, देखा हजारों दफा आपको, फिर भी करारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नज़दीकियाँ ये कुछ और है। धन्यवाद दर्शकों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे के पार्ट्स देखने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।